जय हिंद सभी को। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था सर कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम जनवरी में स्टार्ट हो रहा है 14-15 से, तो सर कुछ बताइए कि क्या कैसे पढ़ा जाए कि अब की बार एग्ज़ाम क्लियर मुझे करना है। और उसके बाद में ये बात कर रहे थे कि सर ये बताइए कि अब की बार कम बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, तो थोड़ा सा ऐसा कुछ बताइए कि क्या करें कि अब की बार मेरा हो ही जाए। तो भैया एक बात मैं बताऊँ, इंग्लिश में तो आपको पता है कि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके में आपको क्या पढ़ना है। जैसे कि आपको पता है कि प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे प्रीपोजिशन आते हैं दो प्रकार के होते हैं। कैसे होता है, एक तो आपका कॉन्सेप्ट पे प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन आता है, और दूसरा आपका आता है फिक्स प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज पे। तो अब आपको आपका लास्ट 15 डेज बचा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ना है, ना कि फिक्स, ना कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना। मतलब आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ना है, डील के साथ में क्या आता है, नॉइड के साथ में क्या आता है, ठीक है। और इन सारे चीज़ों के बाद में आपको ये चीज़ें पढ़ना है। प्रीपोजिशन का हो गया, आपको थोड़ी सी आर्टिकल पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको टेंस पढ़ लेना है, कंडीशनल पढ़ लेना है, ठीक है। नाउन भी आप पढ़ लेना, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पढ़ लेना, और थोड़ा सा एडजेक्टिव पढ़ लेना, ठीक है। साथ साथ में आप वोकैबलरी का लेवल जो आपका 10+2 का लेवल का वोकैबलरी है आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है। और पैसेज आप करिए। साथ साथ में आप सिंगुलर प्लूरल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इसके साथ में आप ध्यान दीजिएगा कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं और एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनाते हैं, या वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म, इस पे आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। तो आपका जो 20 नंबर का इंग्लिश में आता है, बड़े ईजिली से आप 18 नंबर, 17 से 18 नंबर स्कोर कर सकते हैं। बात आती है सर दूसरी जगह पे, रागा में हम क्या करें। रागा में भैया मैथ के आपको पता है कि सिलेबस पे आपके 10 क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन कितने आते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन में सर कौन से टॉपिक पढ़ें कि 4 से 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हो जाए, ये बात आपके माइंड में आ रही होगी। भैया एक काम करना, आपको 4 से 5 टॉपिक में आप परसेंटेज पढ़ लो, प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, और आपको क्या पढ़ना है, ये ट्रेन एंड डिस्टेंस, और ये क्या है, बोट नाव वाला जो क्वेश्चन होता है, इनको आपको कर लेना है, ठीक है। रेशियो प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप से भी आता है, तो ये चैप्टर आपको प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद में आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके जो होते हैं ना वैल्यू होते हैं, इनको आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, ठीक है। या सर रीजनिंग में क्या करें, तो रीजनिंग में भैया वही फंडा है अपना, 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। सर 15 से 16 क्वेश्चन में सर रीजनिंग में क्या है कि क्या क्या पढ़े 15 से 16 में। तो भैया 15 से 16 में भैया क्या पढ़ना है आपका, तो कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, और ये कैलेंडर, ये सारी चीज़ तो आते हैं। आपका जो वो होता है क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ आपका तो आता ही आता है। लेकिन साथ में भैया बच्चों का उन्हीं का सिलेक्शन होता है, किन बच्चों का, जो बच्चे फिगर वाले क्वेश्चन लगा के जाते हैं। आपको फिगर वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर जो आपके पास में RK झा की बुक है, तो आप उसको उठाओ और वहाँ से फिगर वाले क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके सेम आ जाते हैं, फिगर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको RK झा की बुक उठाना है, और वहाँ से फिगर वाले क्वेश्चन सारे आप कई बार करना है। सर बात आती है सर जीके में क्या पढ़ा जाए। जीके तो 6-7 क्वेश्चन आते हैं, तो 6-7 क्वेश्चन बाबू आपको ये पढ़ना है। आप वहाँ से पढ़ो। सबसे पहली बात तो आप सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम याद कर लो। उसके बाद में आप सारे प्लेयर्स जो हमारे खिलाड़ी हैं इंडिया में, उन खिलाड़ियों इंडिया में है या बाहर में है, उनको याद करो कि वो किस गेम से रिलेटेड है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि बजरंग पुनिया इज रिलेटेड टू विच गेम, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नीरज चोपड़ा आ जाए, ये क्वेश्चन आपका एक आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी दिए गए हैं पुरस्कार, ठीक है, उसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। और ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, आप थोड़ा सा इतना आप पढ़ लोगे, नदी के बारे में, झील के बारे में आप पढ़ लोगे, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर जो आपने इतना कर लिया, लास्ट आपके पास में कितने दिन बचा है, 15 से 20 दिन बचा हुआ है, ठीक है। 15 दिन मान लो, ठीक है, मोटा मोटा 15 दिन मान लो। अगर जो आपने ये काम कर लिया, ठीक है, तो मैं आपको मतलब आपसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ आपके अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पढ़ाई पे कम ध्यान देना है, ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब खूब प्रैक्टिस करो एकदम, या तो वही काम करो, या तो जान लगा दो या तो फिर जाने दो। तो आपको प्रैक्टिस खूब करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि मतलब फोड़ डालो उसको, ठीक है, उसकी खोपड़ी में छेद कर दो। तो
इतना आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और उसके बाद में मॉक टेस्ट तो आप लोग आना है, ठीक है। इतना काम आप करते रहो, ठीक है। और फिजिक्स पे और मैथ पे भी आप ध्यान दो, ठीक है, वाई एक्स ग्रुप वाले। तो इतना काम आप कर लोगे तो आपके पास में लास्ट 15 दिन बचा हुआ है, आप बिल्कुल कर सकते हो यार। यू कैन डू इट एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। बस आपको स्ट्रेटजी अपनानी है। लास्ट 15 डेज का जो हमने अभी बताया, अभी मैंने डिस्कस किया, उस पर आपको काम करना है, ठीक है। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सब हमको जानते हो, कमेंट बॉक्स में या कैसे भी करके आप हमसे पूछो, बात करो, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। अभी कुछ बच्चों का फ़ोन आया था तो मैं सो रहा था, मैं उठ के तुरंत मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं बताता हूँ, अभी सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, तो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ें होती है मैं आपको बताता रहूँगा। अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए मैंने क्लास लेना बंद कर दिया, क्लास भी लेते रहेंगे, मिलेंगे फिर, ठीक है। मस्त रहो बढ़िया से। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।